हेलो बच्चों, तो स्वागत है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लेक्चर नंबर 5 में। तो आज हम पढ़ेंगे फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज एंड बेसिडियोमाइसीटीज एंड ड्यूटेरियोमाइसीटीज, उसके जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो पहले पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसीटीज। हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें फाइकोमाइसीटीज में। तो सबसे पहले यहाँ क्या होगा, एक स्पोर होगा, उससे क्या बनेगा, हाइफे। ये हम लोग लेक्चर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। ये सब क्या होते हैं, हाइफे क्या होता है और माइसीलियम। इसके बाद क्या होगा, नेटवर्क ऑफ हाइपो को क्या कहते हैं, माइसीलियम। क्या होगा, माइसीलियम। ठीक है, माइसीलियम पे क्या होते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज। और इसके अंदर क्या होती हैं, स्पोर्स। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है उसको कहते हैं एसेक्सुअल स्पोर। तो यहाँ क्या है, एसेक्सुअल स्पोर। ये क्या है, एसेक्सुअल स्पोर। एसेक्सुअल स्पोर क्या होते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं उसको कहते हैं एसेक्सुअल स्पोर। एसेक्सुअल स्पोर दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है मोटाइल, एक हो सकता है नॉन मोटाइल। इसके एग्जांपल, मोटाइल का कोनिडियम एंड नॉन मोटाइल का प्लेनोस्पोर। स्पोर्स कैसे भी हो, मोटाइल हो या चाहे नॉन मोटाइल हो, उनको जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो क्या करेंगे, जर्मिनेट करके क्या फिर बनाएंगे, स्पोर। यहां से अगर इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा फिर से क्या करेंगे, जर्मिनेट फेवरेबल कंडीशन। स्पोर चाहे कैसा भी हो, जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। ये चीजें रिपीट होती रहती हैं। इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसीटीज। अब पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसीटीज। ये पढ़े हम लोग एसेक्सुअल और पढ़ना है सेक्सुअल। नोट करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसीटीज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसीटीज। हम लोग पढ़ चुके हैं एसेक्सुअल और पढ़ना है सेक्सुअल। सेक्सुअल है तो क्या चाहिए, 2 पेरेंट्स। यहां माइसीलियम बनाएंगे, इस माइसीलियम का गैमेट इधर, इस माइसीलियम का गैमेट। इसमें क्या होता है, ये दोनों गैमेट क्या करती हैं, फ्यूज करती हैं। क्या बनता है, जाइगोट। यहां डाइकैरियोन जैसा फेज नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ये दोनों क्या की, फ्यूज की, तो क्या बनेगा, जाइगोट। इसमें प्रोटोप्लाज्म फ्यूज नहीं हुआ है, यहां डायरेक्टली क्या हुआ है, गैमेट फ्यूज हुआ है। यहां डायरेक्टली क्या बन रहा है, जाइगोट। फिर जाइगोट का जब मियोसिस होगा, जाइगोट का मियोसिस
क्या बनेगा? स्पोर। क्या बनेगा? स्पोर। जब स्पोर को फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी फिर वही चीज है, क्योंकि हाइपे बनेगा, फिर हाइपे से माइसीलियम बनेगा। जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी तो क्या करेगा? जर्मिनेट करके फिर से क्या बनाएगा? हाइपे, हाइपे से माइसीलियम। इसी तरह रिपीट होती रहेंगे। यहाँ डाइक्रियोन जैसा फेज इसमें नहीं है, यहाँ डायरेक्टली जाइगोट बन रहा है, जाइगोट की मायोसिस हो रही है, मायोसिस से स्पोर बना रहा है। स्पोर के अगर फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी तो क्या करेगा? फिर से हाइपे माइसीलियम चीजें बनती रहेंगी। फाइकोमाइसिटीज में, फाइकोमाइसिटीज का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? तो एक यहाँ ट्रिक है, राम। क्या है? राम। आर से राइजोपस, राइजोपस। ए से एल्ब्यूगो, एम से म्यूकर। ये फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल है, याद रखेंगे, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे एस्कोमाइसिटीज का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका एस्कोमाइसिटीज। बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज क्या क्या हो? स्पोर। स्पोर से क्या बनते हैं? स्पोर क्या बनते हैं? स्पोर से हाइपे, सॉरी, क्या बन गए? हाइपे, हाइपे। नेटवर्क ऑफ हाइपो क्या कहते हैं? माइसीलियम। ये क्या है? माइसीलियम। ये सब क्या है? स्पोर्स। स्पोर। ये क्या है? एसेक्सुअल स्पोर। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराता है उसको कहते हैं एसेक्सुअल स्पोर। इसके बाहर कोई कवरिंग नहीं है तो क्या कहते हैं इसको? हम लोग पढ़े थे थर्ड लेक्चर में, एक्सोजीनियस। एक्सोजीनियस, ठीक है। क्या है? कोनिडिया। इसमें कोई फ्लेजला नहीं है तो क्या है? नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। यह है स्पोर। जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा फिर ये क्या बनेंगे? जनरेट करेंगे फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन। जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो ये क्या करेंगे? जर्मिनेट करेंगे। क्या करेंगे? जर्मिनेट, जर्मिनेट। ये रहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पढ़ेंगे इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले इसको नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसिटीज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसिटीज। यहाँ माइसीलियम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो जनरली सी बात, जनरली यहाँ कितनी होगी? 2 माइसीलियम। इसका गैमेट इधर, इसका गैमेट। इसमें क्या होता है? गैमेट्स के प्रोटोप्लाज्म क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं। जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करते हैं तो क्या होता है? प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी। इसमें क्या होता है? डाइकैरियोन, डाइकैरियोन।
कैरियन हम लोगों ने इसके पिछले लेक्चर में पढ़ा था डाइकैरियन क्या होता है। फिर इसका डाइकैरियन का होता है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी मतलब कैरियोगेमी में क्या होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। तो क्या बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा जाइगोट। इस जाइगोट से क्या होते हैं माइसीलियम। क्या होता है माइसीलियम। इस जाइगोट से क्या होता है माइसीलियम। ये जो कवरिंग है इसको होता है एस्कोकार। क्या होता है एस्कोकार। इसके अंदर जो स्पोर्स है इसको कहते हैं एस्कोस्पोर। जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो क्या होगा जर्मिनेट करेंगे। फेवरेबल कंडीशन क्या हुआ है गैमेट्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो दो पेरेंट्स हो गए उसके गैमेट्स। इसमें क्या हुआ है डायरेक्ट गैमेट्स फ्यूजन नहीं हुआ। यहाँ क्या हुआ पहले प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ है तो इसको कहते हैं प्लाज्मोगैमी। जब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो उसको कहते हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी जब फ्यूज हुआ है तो क्या बना है डाइकैरियन। डाइकैरियन मतलब डाई मतलब दो, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस। फिर इसका फ्यूजन हुआ है न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ है कैरियोगेमी। तो क्या बना है जाइगोट। जाइगोट से क्या बनता है माइसीलियम। माइसीलियम ऊपर होती है फूटिंग बॉडी लेकिन कवरिंग को कहते हैं यहाँ पे एस्कोकार। और जो उसके अंदर स्पोर होते हैं इसको कहते हैं एस्कोस्पोर। जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी फिर क्या करेगा जर्मिनेट करेगा। इसका एग्जांपल याद रखेंगे। इसका एग्जांपल होगा एक ट्रिक है इसका मोट पेंसी। ये ट्रिक है। इसके एग्जांपल्स ध्यान रखिए। पहला मोरल्स, ट्रफल्स पी से पेनिसिलियम। ठीक है। ए से अस्परजाइलस। एन से न्यूरोस्पोरा। सी से क्लेविसेप्स। वाई से ईस्ट। क्लेविसेप्स ये क्या होता है मशरूम होते हैं। मशरूम जो एडिबल होते हैं। पेनिसिलियम का यूज होता है एंटीबायोटिक बनाने में। यहाँ न्यूरोस्पोरा क्या होता है ये भी क्या यूज होता है लैब में। क्लेविसेप्स क्या होता है एलएसडी नाम का एक ड्रग्स बनता है इससे। इसके भी हम पढ़ चुके हैं। मोरल्स क्या होता है मशरूम होता है जो क्या होता है एडिबल होता है। चलिए नोट करिए इसको। एग्जांपल्स है इसके याद रखेंगे। एग्जांपल्स ट्रिक है मोट पेंसी। ट्रिक नहीं याद करेंगे डायरेक्ट आप लोग क्या करेंगे एग्जांपल याद रख लेंगे। मोरस ट्रफल्स पेनिसिलियम अस्परजाइलस न्यूरोस्पोरा क्लेविसेप्स ईस्ट नहीं है एग्जांपल नहीं है तो जाइगोट इधर है जाइगोट। ठीक है एग्जांपल्स नहीं है। मोरस ट्रफल्स पेनिसिलियम अस्परजाइलस न्यूरोस्पोरा क्लेविसेप्स ईस्ट। दो तीन बार रिपीट करिए याद हो जाएगा। ठीक है नोट करिए इसको। एस्कोमाइसिटीज के बाद पढ़ना है बेसिडियोमाइसिटीज। केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है। यहाँ क्या होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो जो भी होगा क्या होगा पेयर होगा। पेयर में दो होंगे हाई पे। क्या है हाई पे। एक हाई पे इधर हो गया दूसरा हाई पे यहाँ। ये क्या होता है इन दोनों का फ्यूजन होता है। दोनों हाइपो का फ्यूजन होता है तो क्या बनाएगा डाइकैरियन हाई पे। तो
दो दो क्या होंगे, न्यूक्लियस हो जाएंगे। ठीक है, डाई कैरियो हाइपे, डाई कैरियो हाइपे। अब क्या होगा, डाई, अब डाई कैरियो हाइपे क्या बनाएगा, डाई कैरियो माइसीलियम, डाई कैरियो माइसीलियम, कैसे होगा, क्या होंगे, दो दो न्यूक्लियस होंगे। मान लीजिए डाइकैरियन हाइपे जो हुआ है, फ्यूज हुआ है, ठीक है, डाइकैरियन माइसीलियम, डाइकैरियन माइसीलियम यहां समझेंगे। माइसीलियम ऊपर क्या होती है, स्पोर्स। इस कवरिंग को यहां कहेंगे, इस कवरिंग को यहां कहेंगे बेसिडियो कार, बेसिडियो कार, कवरिंग को क्या कहेंगे, बेसिडियो कार। यहां फ्यूज दोनों न्यूक्लियस हो गए, क्या बनाएंगे, जाइगोट, क्या बनाएंगे, जाइगोट। फिर जाइगोट को मियोसिस, जाइगोट का मियोसिस होगा, फिर क्या बनाएंगे, बेसिडियो स्पोर। जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगे, क्या बनाएगा, वही चीज है, हाइपे से माइसीलियम जर्मिनेट करेंगे, फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, हाइपे फ्यूज हुई है, डाइकैरियन हाइपे हुआ है, डाइकैरियन हाइपे क्या फ्यूज हुई है, फ्यूज करके हम डाइकैरियन माइसीलियम बनाई है। माइसीलियम के ऊपर होती है फ्रूटिंग स्पोर्स होते हैं। यहाँ क्या हुआ, स्पोर या न्यूक्लियस फ्यूज करके क्या बनाया, जाइगोट। फिर जाइगोट का मियोसिस होकर क्या बनाया, स्पोर, बेसिडियो स्पोर करते हैं यहाँ पे। फिर बेसिडियो स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन मिली है, फिर क्या बनाया, हाइपे। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखेंगे यहाँ पे, तीन होते हैं, एग्रिकस उस्तिलारो एंड पक्सिनिया, तीन याद रखेंगे एग्जांपल का, नोट करिए। चलिए अब बचा लास्ट ड्यूटेरियोमाइसीटीज। लास्ट ड्यूटेरियोमाइसीटीज, रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, पढ़ना है, कैसे होते हैं, सेक्सुअल क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। प्रेजेंट क्या होता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसका, कोनिडिया। इसका एग्जांपल क्या होंगे, इसके एग्जांपल्स CAT, कैट्स याद रखेंगे, कोलियोट्राइकम, दूसरा अल्टरनेरिया, तीसरा ट्राइकोडर्मा। ठीक है, एक ही एग्जांपल होता है, कोलियोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा। इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, प्रेजेंट क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कैसा होता है, कोनिडिया। ठीक है, नोट करिए। लेक्चर को करते हैं समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।